हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, जिस स्टील प्लांट का हमें सालों से इंतजार था वैकेंसीज का, फाइनली वो वैकेंसी ओपन मार्केट में रिलीज हो चुकी है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर ACTT यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, OCTT यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, माइनिंग की वैकेंसीज है एंड असिस्टेंट लेवल पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। बिल्कुल न्यू और फ्रेश रिक्रूटमेंट। बोकारो स्टील प्लांट नाम सुन के लगता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट से वैकेंसीज रिलीज की गई है, तो जरूर अप्लाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज देखेंगे। इतनी बड़ी अपडेट दे रहा हूं, इसलिए वीडियोस को लाइक जरूर कर दें और आप अपना कमेंट करके बताइए आपका ट्रेड कौन सा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं पर आपकी शो हो जाएगी कि बोकारो स्टील प्लांट से रिक्रूटमेंट आई है अगेंस्ट पोस्ट एंड देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट एंड एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, दोनों की कैटेगरी के वाइज पोस्ट रिलीज की गई। तो भैया, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट। क्योंकि इस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन देखने में सालों बीत गया यार, जिसमें पर ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हो। महारत्ना की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है और सबसे बड़ा ये चीज़ है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है ये बोकारो स्टील प्लांट टर्नओवर में। चलिए, यहाँ पर दो तरह की रिक्रूटमेंट है। एक रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव कैडर का, दूसरा है आपका नॉन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज देखते हैं। एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज में ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, कंसल्टेंट्स या फिर मेडिकल ऑफिसर्स में। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, क्योंकि माइंस में भी वैकेंसीज है यार, और झारखंड में सबसे ज़्यादा माइंस है, चाहे कोल माइंस हो, आयरन माइंस हो, स्टील का। तो यहाँ पर भी कंसल्टेंट एंड मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है कुछ पोस्ट पर। और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट बात करें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में केवल हायर लेवल की पोस्ट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, डजेंट मैटर। अब आ जाते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में, जिसका हमें सालों से इंतजार था, यानी कि ACT और OCT की वैकेंसी सबसे पहले रिलीज की गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन फॉर बॉयलर ब्रांच में रिक्रूटमेंट है, यानी कि बॉयलर एक तरह का पोस्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो तो 8 वैकेंसी रिलीज की गई है बॉयलर में। आपका है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये भी बॉयलर में है, इसमें टोटल 12 वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल दो तरह की बॉयलर है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, यानी कि ITI डिप्लोमा वालों के लिए बॉयलर में वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं आपका ट्रेड में। यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज की गई है अलग अलग बेस पे, जैसे कि माइनिंग फॉरमैन में रिक्रूटमेंट है, टोटल 3 पोस्ट पर है। फिर आपका सर्वेयर में, यानी कि माइनिंग सर्वेयर, इसमें 1 वैकेंसीज है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ये माइनिंग में वैकेंसीज है, इसमें टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। फिर है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिकल में, जिसमें कि टोटल 15 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है। नेक्स्ट आपका माइनिंग मैट में 3 वैकेंसीज है। उसके बाद आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 34 वैकेंसीज है, टोटल पोस्ट है 34। ये ITI स्टूडेंट के लिए है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, पता है ना। ACTT और OCTT जो होता है वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होता है। तो ITI स्टूडेंट के लिए 34 वैकेंसी रिलीज की गई है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में। और यहाँ पर भी बॉयलर की है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 12, ये भी ITI स्टूडेंट के लिए ही पोस्ट है। तो आपको पोस्ट समझ में आ गई ना? एक बार आप दोबारा से चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो को बैक करके दोबारा से आप देख सकते हैं, तो आराम से आपको समझ आ जाएगी। चलिए आते हैं पोस्ट वाइज। ये मेडिकल ऑफिसर्स के लिए जितनी भी रिक्रूटमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पोस्ट में बता देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में वैकेंसी है, 18 से 30 साल, जिसमें कि BTech फुल टाइम डिप्लोमा कर रखी है, सॉरी फुल टाइम BTech इंजीनियरिंग है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगी गई है 2 साल का। लेकिन हम फाइनली आते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में फॉर डिप्लोमा इन ITI ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जो बॉयलर ब्रांच के लिए, उसमें टोटल पोस्ट जो रिलीज की गई थी, यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट पर वैकेंसीज थी। अपर एज लिमिट देखो 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर पावर प्लांट में, या फिर प्रोडक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी फर्स्ट क्लास की बॉयलर अटेंडेंट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये जो DGMS धनबाद प्रोवाइड करती है, एंड मिनिमम 50% मार्क्स आपका ज़रूरी है। दूसरे आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर, ये 18 से 28 साल एज लिमिट है, इसमें टोटल 12 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट थी।
10th पास प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए एंड रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि कोई सा भी ट्रेड है आपका यार, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्लास की बॉयलर अटेंडेंट की एक सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपका ट्रेड बॉयलर अटेंडेंट की है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ACTT की फॉर्म फिल करने के लिए 12 वैकेंसी रिलीज की गई है सिर्फ एक ट्रेड वालों के लिए। अब है नेक्स्ट फॉर झारखंड ग्रुप माइंस, कुछ माइंस में रिक्रूटमेंट रिलीज की गई, यानी कि खदान में आपकी जॉब लगेगी माइंस में। तो यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में, जहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28 साल एज लिमिट है। फिर आपका OCTT में माइनिंग की पोस्ट है तो डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी 28 साल एज लिमिट है। देन एक पोस्ट है आपका माइनिंग फॉरमैन की, तो यहाँ पर आपने डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग फॉर्मेट जो DGMS धर्माद प्रोवाइड करती है आपका एक सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सर्वेयर की वैकेंसीज है तो माइनिंग डिप्लोमा माइनिंग या फिर माइन सर्वेयर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये सब में DGMS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइनिंग मेट की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 28 साल, ये भी माइनिंग जो डिप्लोमा है करके बैठे हैं या फिर 10th पास प्लस आपने माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट ले लिया है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आ जाते हैं ACTT ट्रेनिंग फॉर ITI स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट खेला कर दिया यार ITI वालों के साथ इस बार बोकारो स्टील प्लांट ने, जी हाँ दोस्तों क्या है, अब देखो 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए ट्रेड के साथ एंड कंप्लीटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन is designated from a iron ore mines owned by the integrated steel plant from iron ore mines ISP located in India with national apprenticeship certificate। देखिए गाइस एक बहुत बड़ा खेला हो चुका है यहाँ पे, ITI का कोई सा भी ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकता है, बट एक चीज़ का ध्यान रहे आपके पास ITI प्लस NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। किसी भी स्टील प्लांट से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, स्टील प्लांट ही होनी चाहिए, कोई अदर नहीं। आपने टाटा स्टील प्लांट से भी कर रखी हो तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। टाटा स्टील में बम्पर वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया लेवल में, करीब 5000 से भी ज़्यादा पोस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट टाटा स्टील में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उसके बाद जॉब भी देगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी कुछ घंटे के बाद। उसके बाद देख सकते हैं आपने सेल, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई, राउरकेला कहीं से भी कर रखी हो अप्रेंटिसशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी ट्रेड से कंप्लीट होना चाहिए, डज नॉट मैटर, कोई भी ट्रेड आपका अप्रेंटिसशिप हुआ होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ITI स्टूडेंट फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, NAC ज़रूरी है, वो भी अदर डिपार्टमेंट NAC नहीं, ओनली स्टील प्लांट से, वो भी सेल का या फिर अदर डिपार्टमेंट का। ओके क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट ITI स्टूडेंट फ्रेशर की अब वैकेंसी नहीं निकालती है यार, बंद कर दिया गया है बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ा सैड अपडेट है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जब ट्रेड वाइज वैकेंसी निकालती है तो इन्हें भी निकालनी चाहिए, बट अब इनके पास NAC डिमांड होती है। इसीलिए जब भी कोई भी अप्रेंटिसशिप सेल से कहीं से भी निकले अप्रेंटिसशिप तो करके जाओ, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर सरकारी नौकरी लगने वाली है अप्रेंटिसशिप के बाद। क्या ही कर सकते हैं, अब डिपार्टमेंट की रूल से अब उसकी वही जाने। एज मैंने जितनी बताया 18 से जो भी अपने 28 से 30 साल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। OBC वालों को 3 साल का एंड ST SC वालों को यहाँ पर 5 साल की। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देख लो 155 सेंटीमीटर हाइट होगी मेल की, फीमेल की 143 सेंटीमीटर, 45-35 किलो आपकी होनी चाहिए वजन, और 72 से 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट मेल का। फीमेल का यहाँ पर 75 से 79 सेंटीमीटर होगी मेजरमेंट। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, कई सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू बेसिस पे होगा, लेकिन जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर हैं उनका रिटन एग्जाम्स होगा एंड ट्रेड टेस्ट। याद रखना, रिटन एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट होगा तभी आपकी पोस्टिंग होगी। सबके अलग अलग सैलरी प्रोवाइड की गई है। फिर भी ITI डिप्लोमा वालों को सुन लो, डिप्लोमा वालों का सैलरी 26,600 से लेकर 38,920 होगी पर मंथ, और ITI वालों की सैलरी 25,000 से लेकर 35,070 रुपये पर मंथ। TAD HRA लगा के ऑलमोस्ट 50,000 प्लस सैलरी बन जाएगी इन हैंड जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम। सेकेंड ईयर 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होती है। फर्स्ट ईयर में 16,100 18,300 मिलती है। ITI स्टूडेंट को 12,900 से लेकर 15,000 सेकेंड ईयर में आपको प्रोवाइड की। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है देख लो। जो भी एग्जीक्यूटिव कैडर का है 700 रुपये लगेगा ऑल जनरल OBC EWS वालों के लिए, और जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं डिपार्टमेंटल 200 रुपये लगेगा, और डिप्लोमा स्टूडेंट को 500 रुपये लगेगा, ST SC वालों के लिए 150, ITI स्टूडेंट का 300 रुपये और ST SC वालों के लिए 100।
तो ये फुल्ली डिटेल्स है जो कि मैं कवर कर चुका हूँ। एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। 16 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट होगी, अभी स्टार्टिंग नहीं है, तो आप आराम से तैयारी करो। और 7 मई 2024 को आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। ओके गाइस, ओपनिंग डेट है 16 अप्रैल से और 7 मई तक लास्ट डेट। तो होपफुली जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज निकाली गई है। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।